ये सानू जी आती ठीक है ना, ये सानू कल आई ना कंप्लेन जी, कंप्लेन अं रीसॉल्व करनी है ठीक है। कंप्लेन रीसॉल्व की तो बाद पंगा बने ठीक है। ये कितने बजे ये एक माँ है जो अपने बेटे रोहित को घर वापस बुला रही है। ये रो रही है, अपने बेटे रोहित को घर वापस बुला रही है और ये कह रही है लौट के घर आ जाए, जबकि ये जानती है कि उसका बेटा रोहित अब इस दुनिया में नहीं है। ये खबर आरएसपुरा के गेगियां गांव की है, जहां पर बूढ़े माँ बाप और 3 बहनों का भाई रोहित अब इस दुनिया में नहीं है। रोहित एयरटेल फाइबर कंपनी के साथ काम कर रहा था। अपने घर से एयरटेल फाइबर कंपनी की लाइन चेक करने के लिए निकला था। उसके घर के सदस्यों को भी ये मालूम नहीं था कि रोहित लौट करके नहीं आएगा। घर की मजबूरियों के कारण कंपनी के साथ बिना किसी एग्रीमेंट के और बिना सोचे समझे वो अपनी घर की गरीबी को दूर करने के लिए उस कंपनी के साथ काम कर रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी जान को कितना खतरा बना हुआ है। वो लाइन चेक करने के लिए घर से बाहर तो गया, लेकिन खंबे पर हाई टेंशन हाई वोल्टेज तारों में दौड़ते हुए करंट ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद मौके पर ही उसकी जान चले गई। उसे हॉस्पिटल तो ज़रूर पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। ये कहानी किसी एक घर की नहीं है। फाइबर कंपनियों में ना जाने कितने लोग हमेशा अपनी जान ऐसे ही गंवाते होंगे। साथियों, इस वक्त मैं आरएसपुरा के गेगियां गांव में हूँ। ये जो घर और ये जो लोग यहाँ पर खड़े हैं इस वक्त, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गेगियां गांव के एक गरीब परिवार की तस्वीरें हैं। इस घर का एक लौता बेटा था रोहित, जो एयरटेल फाइबर के साथ काम कर रहा था। एयरटेल फाइबर में वो काम तो कर रहा था, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग डाली गई या नहीं डाली गई, या फिर इलीगल तरीके से उससे काम करवाया गया, उसकी जान कैसे गई, ये जानना महज ज़रूरी होगा। क्योंकि करंट लगने से उसकी मौत हुई है। वो एयरटेल फाइबर की लाइन चेक करने के लिए गया था, और वहाँ पर जब उसकी मौत हुई है, उसके बाद अभी तक कंपनी वालों का कोई रिस्पांस नहीं आया। इस परिवार को कोई मिलने नहीं आया है। परिवार का वो 24 वर्षीय बच्चा रोहित, जिसकी मौत हो चुकी है, लेकिन कंपनी की गैर जिम्मेवाराना हरकत और परिवार से बिल्कुल भी संपर्क ना साधना, ये सारी कहानी बताने से पहले जिस शख्स के साथ वो काम पे जाया करता था, उससे जान लेते हैं कहानी क्या है। आपका नाम क्या है? अजय कुमार। कितनी देर से आप इकट्ठे काम कर रहे थे एयरटेल फाइबर में? 1 महीने से। किसके थ्रू आप काम कर रहे थे? कौन इंचार्ज था? एरिया इंचार्ज कौन था यहाँ का? यहाँ का एरिया इंचार्ज तो दरविंदर। ये कहाँ से कहाँ तक का एरिया था ये आपका? सर ऑलमोस्ट हम सभी एरिया में काम करते थे, सभी में ओपन काम करते थे। ओपन उसके फ़ोन में भी सारा डाटा पड़ा, मेरे फ़ोन में भी डाटा पड़ा। उससे भी मेरी बात हुई, वो मेरे को छोड़ के नहीं जाना चाहता था कि नहीं, मैंने छोड़ दिया, वो मेरे पीछे पीछे आया। ठीक है, नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आपको जो मैसेज आता था कंप्लेन का, हाँ, वो दविंदर भेजता था या ये सर ये कंपनी से भेजता था। उसके फ़ोन में टेलीग्राम है, टेलीग्राम में मैसेज आता, वो कंपनी से आता था? कंपनी से आता था। ऑलमोस्ट 1 महीना हुआ लगा, हमें इतना पता ही नहीं था। अच्छा। खास ही नहीं पता था। मैंने तो उससे जोर डाला कि तू कंपनी में, उसका रिज्यूम पड़ा हुआ कंपनी में, तू कंपनी में चला जा, क्योंकि वहाँ पे ईपीएफ है, अपना कल को इंश्योरेंस है, कोई भी प्रॉब्लम पड़ेगी घर वालों को वो देखेंगे। मैंने तो उसे बहुत भी कहा कि यार तू पढ़ा लिखा कि तू हाँ काम कर, ये अपना आधार कार्ड का काम कर, बोले चला जाऊँगा ऐसा ऐसा। अभी भी आप कंपनी में पता करवा दो, 2 बड़ी वो गया हुआ है, तू गया है ना करने, ये साथ में गया था उसके साथ। तो मैंने तो उसको के जोर डाल के रखा था कि तू काम कर। ये जो हम काम कर रहे थे ये ओपन काम है। उसकी कल मौत हुई है, आपको आपके साथ गया था? हाँ सर, मेरे साथ गया। कहाँ पर? सर ये करंट लगा उसको गेगिया मोड़ के पास, नियर पेट्रोल पंप के पास। हाँ। हाँ। तो कंपनी ने आप लोगों की सेफ्टी के लिए कौन से इक्विपमेंट दिए हैं या क्या गाइडलाइन है, वो कुछ उसके बारे में दिया गया आपको? सर गाइडलाइन अभी तक उसने भी नहीं ली 3 साल में, ना मैंने ली। अच्छा, कोई गाइडलाइन नहीं ली कंपनी कोई गाइडलाइन?
सर किया ही नहीं हमने, क्यों BSNL से तभी छोड़ा कि आरसपुरा के वेंडर से कि हमें कोई गाइडलाइन नहीं है, हमारी कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है, समझाया भी बहुत, छोड़ा भी बीच में 3 महीने, काम भी नहीं किया 4 महीने, फिर भी करना पड़ा। क्या बोलते हैं उसको, गरीबी थी, इसकी भी थी, इसको भी किस्तें भरनी पड़ती थी। तभी तो मैंने इसको कितनी बार बोला कि मैंने 2 महीने स्टे किया, तू भी महीना स्टे कर, देख लेंगे। कहता नहीं यार, घर में किस्तें आती हैं, उसके पैसे देने ही पड़ेंगे। 10 हज़ार मेरी तनख्वाह, 15 हज़ार मेरी किस्तें आ जाती हैं, मैं क्या करूँगा वहाँ। इसकी कितनी तनख्वाह थी रोहित की? रोहित की पहले 10 थी, जो पिछले वाले वेंडर के पास 12 थी। अब यहाँ पर कितनी थी? अभी मैंने बताया तो सर, हम ओपन काम कर रहे थे। ओपन में पैसे कैसे मिलते? ओपन थे, पैसे मिलते थे 1000, 2000, 500, जिस हिसाब से फॉल्ट होगा उसी हिसाब से पैसे मिलते थे। कंपनी ने ज्वाइन नहीं करवाया? कंपनी ने सर अभी ज्वाइन नहीं किया, रिज्यूम भेजा हमने। ये लड़का मैं पूछ रहा हूँ आपको, गया था, मेरे को कॉल हुई, लड़का गया वहाँ पे, उन्होंने बोला ग्रेजुएशन है नहीं, 12th पास आउट है, तो आपका भी होल्ड पे रखेंगे सर। अच्छा, हाँ ये चक्कर था। बाकी ये सर ओपन काम अच्छा, था। जो रोहित की मौत हुई है ये कैसे हुई है आपको पता है? आपने देखा क्या नहीं हुआ सर, था? मैं उस वक्त क्या हुआ वो था? मैं नहीं देख पाया सर। कहाँ पे था वो? सर मैं लाइन होके हमने क्लियर कर दी। कहाँ पे? नियर पेट्रोल पंप गेगिया मोड़। लाइन क्लियर करने के बाद मैंने बोला कि मैं चेक करके आया। हाँ। सर जैम्पर बिल्कुल ही पास में थे। 2 बार मैंने पहले भी समझाया कि हमने जाना ही नहीं है, क्योंकि इसको भी झटका लगा, मेरे को भी लगा हुआ है। मैंने उसको बोला जाना ही नहीं उसके पास, हमने जाना था मेले पे। हमने सुबह बोला था मेले पे जाना, हम हो रहे थे लेट। ठीक है, हमने बोला कि यार मेले पे जाना, थोड़ा जल्दी करना। हमारे गांव में भी था, चामले में भी था, हम इकट्ठे ही जाते हैं, पिछली बार ये भी गया था हमारे साथ में। तो इसी जल्दी में मैं आगे गया लाइन चेक करने, पीछे जब मैं आया उसे करंट लग गया। जब उसको करंट लगता, मैं नीचे होता तो तब वो मेरा भी क्लियर था, क्योंकि मेरी उसने एक बार जान बचा दी, मैं उसकी जान नहीं बचा पाया। ये मेरे को गलती है कि मैंने जान नहीं बचा पाया। अब इस परिवार से जान लेते हैं कि रोहित इस परिवार का अकेला बेटा था और ये उसके पिता हैं। 1 महीना पहले इन्हें BP का अटैक हुआ है, ये सही तरीके से खड़े भी नहीं हो पाते, लेकिन एयरटेल फाइबर की कंपनी का ये जो घटना हुई है इसका जिम्मेवारी उस कंपनी की है। कंपनी ने इन लोगों को किस तरीके से बिजली की तारों के बीच लाइन चेक करने के लिए भेजा, सेफ्टी का ध्यान क्यों नहीं रखा, ये सवाल उठ रहे हैं कि ये प्राइवेट कंपनियां किस तरीके से गरीब बच्चों की जानों के साथ खेल रही हैं। काम पूरा ले रही थी, लेकिन उसको उसकी प्रोटेक्शन का, अपने वर्करों की प्रोटेक्शन का ध्यान क्यों नहीं रखा था। आप अपना नाम बताइए। आपका एक ही बेटा था ये रोहित? एक बेटा है रोहित। तो आपको कब पता चला कल कि उसकी करंट लगने से मौत हुई? करंट जब लगा ही ना, लड़का गया इधर गाँव पे, इसको ले गए, मेरे को कोई पता नहीं। आपका बेटा था, आपका नाम क्या है? एक ही बेटा था आपका, सारी जिम्मेवारी उसी के सर पर थी? मैं नहीं थारे लगाऊँ वहाँ कहाँ पर जाता, इधर सुंदरपुर है उनका दफ्तर, इधर अभी को महीना को तक लगा। तो बाद में पहले तो उधर करता, जो मंडी साइड पता नहीं, मैंने नहीं देखा उधर, देखा तो मैं इधर ही नहीं, लेकिन मेरे को बताता है। जब उन अभी बोल रहा बोला इतनी तनख्वाह मेरी बन जाती है मम्मी, तो मैं ना इधर लगाऊँ ना। कल जब ये घटना हुई है उसके बाद में कंपनी की ओर से कोई फ़ोन कॉल या कंपनी का कोई मिलने आया आपसे? नहीं, मेरे से कोई नहीं आया। मैं तो इधर घर पर थी, खाना बना रही, जब बना लिया 9 बज गए। तो उसने बोला कि जो लड़का मेरे को, उसने बोला मेरे को फोन आया, मैंने चुनी से ले ली 2 मोटर। मैं बोला हुआ तो मेरे को जब तो उस टाइम ना पड़ा, इसको डाल देंगे। तो जब मैं देखा, मैं कहा मेरा बच्चा, मैं देख लिया, मैंने मैं चढ़ गई, मेरे को बोल रहे जाना, मैं नहीं जाना, मैं जाऊँगा बैठ गई, मैं ससुराल मेरे को उधर ही चला गया, लड़की सभी उधर ही चले गए। जिसके पास वो काम कर रहा था, दविंदर नाम जिसका बताया जा रहा है, जिसके पास काम कर रहा था, क्या वो आपसे मिलने के लिए आए, कोई बात कही कि बच्चे की मौत हो गई है? कोई नहीं। मेरे को पता नहीं कौन है कौन नहीं, वो तो बोल रहे हैं लड़के, ये बोल रहे हैं उधर गए थी जिधर संस्कार हुआ, उधर गए सर। घर पे तो कोई नहीं आया, उसको बताओ। एक्चुअली सर जब इनकी डेथ हुई है कोई कंपनी की तरफ से कोई बंदा नहीं आया, और ना ही कोई जिन्होंने टेंडर लिया कोई बंदा जो पूछा।
हम ये चाहते हैं कि चलो अब वो जैसे भी काम करवा रहे थे कम से कम आगे परिवार से कोई मिलते, इनका सहारा बनते कि ठीक है हमारी गलती है या इनकी गलती है, किसकी वजह से ये सब हुआ है, एटलीस्ट कुछ परिवार को दिलासा देते। बट अभी तक कल का इसका डेथ हुई है, अभी तक कोई बंदा नहीं घर पे पहुंचा, ना कोई कंपनी वाला पहुंचा, ना ही कोई टेंडर वाला बंदा पहुंचा, ना ही कोई किसी का मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बड़े पीछे हट रहे हैं सभी। हम ये चाहते हैं कि गरीब फैमिली है, इनका जो चिराग था वही लड़का रोहित जो 24 साल का लड़का है, अगर वो काम कर रहा था तो कंपनी का ही कर रहा था। हम ये चीज चाहते हैं कि इनके आके कंडीशन देखें, ग्राउंड पे आके देखे कि सर इतनी बहुत ज्यादा गरीबी है, जो खाने वाला है, इनके पापा का अटैक हो चुका है शुगर का, चल नहीं सकते ये, मम्मा किसी के घर पे काम करती है, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है सर ये चीज। हम ये चाहते हैं कि इनको कम से कम जो इनकी जिंदगी है, चाहे अच्छी है बुरी है, कम से कम कुछ ना सहारा मिलना चाहिए। ठीक है सर, जवान लड़का था, बहुत कुछ होता है सर, जब घर का चिराग बुझ जाता है ना तो पीछे कोई नहीं देखता है, आते हैं थोड़ी दिन के लिए लोग साथ देते हैं, लेकिन जब बंदे ने जिंदगी निकालनी हो ना सर, वो उसी को पता चलता है कि मेरे साथ क्या बीता हो क्या। हम ये चाहते हैं कि जो कंपनी का था, चाहे टेंडर का था, कोई भी है, आके इनसे मिले, जितना इनसे बनता है इनका देखे आके क्या करना है कि क्या नहीं करना। और सर पूरी जिंदगी का मामला है, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो कंपनी का अगर किसी का कोई जिम्मेवार है, जहाँ कोई टेंडर वाला है, इनके क्लेम वगैरह मिले। कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई एफआईआर या कोई कल पोस्टमार्टम हुआ था अपना हॉस्पिटल में आरएसपुरा में, उधर से सर हमें स्लिप वगैरह मिली है, एफआईआर शायद लगी है उधर से, क्योंकि पुलिस केस बन गया था। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि इनके जो कंपनी वाले हैं, या कंपनी के जो आगे बंदे जिन्होंने टेंडर वगैरह लिए हुए हैं, इनसे आगे मिले, कॉन्टेक्ट करें, इनके बारे में कुछ सोचें सर। पूरी जिंदगी का मसला है, अभी तक कोई नहीं सर इसमें इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, हम चाहते हैं इनसे मिले आके, इनके बारे में कुछ ना कुछ इनके बारे में जरूर सोचें। और मैं भी इसी गाँव का, मेरा छोटा भाई था मेरे घर के पास, और जो हादसा हुआ सबसे पहले मुझे फोन आया, तो फोन आया कि ऐसे बात हो गई, तो मैं आंटी को लेके बाइक के साथ किया। जानते हैं किसके पास काम कर रहा था ये? सर ये अपना देवेंद्र है, कंपनी का। कहाँ ऑफिस में? कंपनी सर आरसपुरा में। हाँ जी। तो सर हम चाहते हैं कि जो हादसा हुआ, जो बच्चा चला गया, हम उसको ला तो नहीं सकते, पर उनकी फैमिली को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अगर नहीं ऐसा कुछ हुआ तो हम पूरा एक्शन लेंगे। तो कौशल, आपकी कोई बात हुई थी जिस डीलर के पास या जिस टेंडर जिसके पास है, जिससे काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी जो इनका एयरटेल का जो डीलर है देवेंद्र, उससे कल मेरी बात हुई। उन्होंने बोला था कि मेरे पास आओ और बैठ के मेरे साथ बातचीत करो। मतलब उससे बात करने जाएंगे जिस घर का बच्चा चला गया? बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमने आज शाम को एक 8 बजे मीटिंग रखी है। सभी लड़कों ने यहाँ पे मीटिंग रखी आज 8 बजे। जितना भी हमारा यूथ है सबने मीटिंग रखी 8 बजे, और 8 बजे अगर वो उनको भी हमने टाइम दिया, अगर आते हैं ठीक है, नहीं तो सुबह से हम जो मॉर्निंग है, कल की मॉर्निंग है, हम लीगली एक्शन लेंगे उसके खिलाफ। बेसिकली उन्होंने ना तो कोई इनके पास कोई है ही नहीं, सेफ्टी के लिए कुछ नहीं है, सिंपल सी एक मशीन इनको पकड़ा दी हुई है। ठीक है जी, सीढ़ियों पे चढ़ के तो जाओ जी करो काम, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई ग्लव्स नहीं है, कुछ नहीं है, होना ही है, ऐसे मसले होने ही है। तो हमारी तो यही मांग है, प्रशासन से भी यही मांग है, और जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट से भी यही मांग है, अगर ये इनको कंपनसेशन देते हैं, अगर इनका सहारा बनते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनते तो फिर हम कोई ना कोई एक्शन करेंगे, कल को रोड ब्लॉक करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। और इसके साथ में हम आपको दिखाएंगे कि कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से कौन कौन से इक्विपमेंट जो हैं वो लाइन चेक करने वाले लोगों के पास होने चाहिए। जो लड़का काम करता था, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जब आप काम करते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट आपको दिए जाते हैं, या क्या होने चाहिए जो नहीं दिए जा रहे हैं जब खंभे पर चढ़ना है, ये काम करना? स्टार्टिंग से हाँ, हमें कोई इक्विपमेंट नहीं होता, क्या क्या देना सर होता ये है कि पहले तो इसकी ऑलमोस्ट ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग जो हमें नहीं दी पाई, वही नहीं, मतलब गरीबी की वजह से हम कर ही नहीं पाए ट्रेनिंग, जो मेन बात है। काम मिला तो काम किए बस। ग्लव्स जो शॉक प्रूफ हो, बस हेलमेट, अपनी जो दूर से दिखे वो जैकेट, प्रॉपर यूनिफॉर्म होना चाहिए, टैग होना चाहिए कंपनी का, आई कार्ड होना चाहिए। सर इसी के लिए तो हमने पीछे से काम छोड़ के आगे आए कि हमारा आई कार्ड बने, हम प्रॉपर से काम करें। और वो हो, ऐसी कोई चीज़ें नहीं मिलती थी सर, ऐसे कहीं भी नहीं मिली। हमने 3 साल काम किया, कहीं नहीं मिली। अभी फिलहाल हमें नहीं मिली। ये बड़ी एक चुनौती है कंपनियों के आगे कि इनकी जान बचाने के लिए
जो इक्विपमेंट इनको देने थे वो इनको नहीं दिए। अगर इनको नहीं दिए गए जिसके कारण एक बच्चे की जान चली गई है। अब जितनी भी ये फाइबर कंपनियां हैं, चाहे वो जियो है, चाहे वो BSNL है, चाहे वो एयरटेल है या फिर कोई और कंपनी है, इन सभी कंपनियों के ऊपर शिकंजा कसने की ज़रूरत है। चेक करने की ज़रूरत है कि अपने कर्मचारियों के साथ या जो लोग उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी जान के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। सरपंच हमारे साथ हैं जिस गांव के उस बच्चे की एयरटेल फाइबर में काम करते हुए मौत हुई है। और सरपंच साहब, जो बच्चे के साथ हुआ है और जिस तरीके से ये कंपनियां इलीगल वे से लोगों से काम करवा रही हैं और लोगों के बच्चों की जाने जा रही हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? ये कल का जो बहुत दुख भरी घटना है हमारे गांव के लिए भी और उनके माँ बाप के लिए तो है ही, क्योंकि ये पूरा जो है उन्हीं के ऊपर जो डिपेंड थे, क्योंकि उसका जो पिताजी है वो भी काफ़ी दिन से बीमार चल रहा था, उसकी माताजी हैं वो भी बुजुर्ग हैं। तो हम सबको बहुत एक दुखद घटना है जो कल ये घटना हुई है। दूसरा बात है कंपनियों की, तो हम ये निवेदन करते हैं मीडिया की तरफ से कि ये जो बच्चे जो काम करते हैं कंपनियों को इनके फेवर में जो है सोचना चाहिए, ताकि जो उनका आगे परिवार, उनके माँ बाप है, उनका जो पालन पोषण किया जा सके, उनकी तरफ से इनको कुछ जो मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल ये था कि इलीगल वे से जो कंपनियां काम करवा रही हैं, इन लोगों से वो काम करवा रही थी, लेकिन इनकी जान की सुरक्षा का कोई भी बंदोबस्त उस कंपनी ने नहीं किया था। इनके लिए हेलमेट, जैकेट, वो शूज़ जो इनको मिलने चाहिए थे, वो ग्लव्स जो इनको मिलने चाहिए थे, तो उस खंभे पर चढ़ने से पहले किसकी जिम्मेवारी थी, किस तरीके से इनकी जान? ये बिल्कुल हम आप ठीक बोल रहे हैं। हमने इसके बारे में कल भी जो मीडिया को एक बयान दिया है कि जो ये इतनी करोड़ों अरबों का जो पैसा कमा रही हैं और ये इनलीगल तरीके से जो इलेक्ट्रिशियन जो पोल है उन्हीं के ऊपर जो बाहर हैं, इनको अपना अलग से पोल लगाने चाहिए थे ताकि ये ऐसी घटना नहीं हो। पहले भी ऐसी घटना हो चुकी हैं, तो इनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और इनको जो काम करने वाले बच्चे हैं इनको ये पूरा इक्विपमेंट मुहैया कराना चाहिए इनको। मामला दर्ज करवाया गया है, पुलिस केस बना है, क्या कार्रवाई हुई है? जी सर, अभी तक इनका पोस्टमार्टम किया है और उसकी रिपोर्ट है जो वो पुलिस डिपार्टमेंट तक पहुंच चुकी है, लेकिन आज दिन तक अभी तक आज 2 दिन हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम ये निवेदन करते हैं आपकी मीडिया की ओर से कि इसके ऊपर जो है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो वेंडर था, उस वेंडर से आपकी बात हुई है? कुछ पता चला है कि वो क्या कह रहा है? नहीं, वेंडर की मेरे साथ बात नहीं हुई है, लेकिन वो कल उनके बंदे जो है हमारे साथ आए थे यहाँ पे, उन्होंने संस्कार किया है और उसके बाद हमने आज सोचा उनको शाम को बुलाकर उनके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उनकी ओर से कोई फोन कॉल नहीं है? उनकी तरफ से हमारे को सरपंच की असीसे से मेरे साथ तो कोई बात हुई नहीं है। अभी तक कोई बात? अभी तक कोई बात नहीं। परिवार का भी ये कहना है कि अभी तक कोई फोन कॉल या कोई मिलने नहीं है। अभी तक हमारे ये कितनी बड़ी लापरवाही है? बहुत बड़ी लापरवाही है। तो हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि उनके ऊपर जो है कुछ एक कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में ऐसी घटना ना हो। अंदाजा लगा लीजिए 2 दिन हो चुके हैं, बच्चे की मौत हो गई, उसका संस्कार भी हो गया, लेकिन कंपनी के वेंडर का ना तो फोन कॉल सरपंच को आया है और ना ही परिवार से कोई मुलाकात करने की कोशिश की गई है। अब किस तरीके से इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है? अब कैसे एक मासूम की जान ले ली गई, कैसे एयरटेल फाइबर की का वेंडर ने और एयरटेल फाइबर कंपनी ने एक गरीब बच्चे की जान ली, ये आप सबके सामने है। सरपंच ने जो कहा वो भी आपने सुना, परिवार ने जो कहा वो भी आपने सुना, और उस रोहित के साथ जो लड़का अजय काम करता था उसने जो कहानी बताई है वो कहानी तो कुछ और ही बयां कर रही है। उस कहानी के बारे में चर्चा करेंगे, आपको बताएगी कि कंपनी किस तरीके से इलीगल वे से लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक नहीं, फाइबर कंपनियां सभी ऐसे कर रही हैं और गरीब लोगों के बच्चों को किस तरीके से बिला फुसला करके उन लोगों को इलीगल तरीके से काम करवाती है और बिजली के पोलों के ऊपर चढ़ने के बाद उनकी बिजली के तारों के साथ लगने से कई लोगों की जानें जा चुकी है। लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि कंपनी उन लोगों को गुमराह कर रही है।